ओम शांति। मुरली की डेट है 2 मार्च 1985 और सार है वर्तमान ईश्वरीय जन्म अमूल्य जन्म। वर्तमान ईश्वरीय जन्म अमूल्य जन्म। रत्नागर बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले। बाबा आज कौन से स्वरूप में बैठे हैं? रत्नागर बाप दादा। आज रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं। जैसे बाबा का स्वरूप वैसे हम बच्चों का भी स्वरूप। रत्नागर बाप अपने अमूल्य रत्नों को देख रहे हैं, तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। अमूल्य रतन, मैं आत्मा कौन हूँ? अमूल्य रतन हूँ। ये अलौकिक अमूल्य रत्नों की दरबार है। एक एक रतन अमूल्य है। इस वर्तमान समय के विश्व की सारी प्रॉपर्टी व विश्व के सारे खजाने इकट्ठे करो, उसके अंतर में एक एक ईश्वरीय रतन कई गुना अमूल्य है ना? हम अनुभव करते हैं कि एक एक दादियों के अव्यक्त होने से कितना अंतर पड़ जाता है। बाबा का एक एक अमूल्य रतन कितना वैल्यूएबल है। तो बाबा कहते हैं कि कोई खजाना, कोई दुनिया की ऐसी प्रॉपर्टी नहीं जो इसको रिप्लेस कर सके, है ना? आजकल दुनिया में ऐसा समय आ गया है जब 100 रुपये के लिए एक जीवन को कोई क्षति पहुंचा देता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हमारी जीवन अलौकिक होने के कारण, श्रेष्ठ होने के कारण आत्मा की इतनी वैल्यू हो गई है कि चाहे कितना भी खजाना, कितनी भी प्राप्तियां हों, आजकल क्या है, दादियों की एक दृष्टि के लिए भी, है ना, कितना भी, है ना, मनुष्य सोचता है कि कितने भी घंटे वेट करना पड़े, कितना भी हमें, है ना, सहयोग भी देना पड़े। कई सोचते हैं ना कि हम सहयोग भी कितना भी दे दें लेकिन एक दृष्टि मिल जाए। तो बाबा कहते हैं आत्मा, वही आत्मा है ना, वही साधारण आत्मा थी, लेकिन रत्नागर बाप ने ऐसा अमूल्य रतन बना दिया कि आत्मा की वैल्यू बहुत ऊंची हो गई है। तो बाबा कहते हैं आप एक रतन के आगे विश्व के सारे खजाने कुछ भी नहीं है। इतने अमूल्य रतन हो, इसलिए हम आत्मा को, है ना, दुनिया में तो रत्नों को कितनी संभाल से रखते हैं, हमें अपनी स्थिति की कितनी संभाल करनी चाहिए, क्योंकि हम अमूल्य रतन हैं। बाबा हमें कितने सुंदर सुंदर टाइटल देते हैं ना, तुम जहान के नूर हो, है ना, तुम धरती के सितारे हो। तो और बाबा आज कहते हैं तुम आज विश्व के सबसे अमूल्य रतन हो। तो हम इतनी संभाल करते हैं अपनी, मैं आत्मा अपनी इतनी संभाल करती हूँ। तो बाबा कहते ये अमूल्य रतन सिवाय इस संगम युग के सारे कल्प में नहीं मिल सकते। लेकिन रत्नों के बारे में एक बहुत अच्छी बात कही जाती है कि रतन और पत्थर में अंतर और रतन की वैल्यू कौन जानता है? जोहरी जानता है है ना? अगर कोई जोहरी नहीं है तो जान नहीं पाता।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम हो तो विश्व के सबसे अमूल्य रतन, लेकिन तुम गुप्त हो, क्योंकि तुम्हारी परख करने वाले जोहरी नहीं हैं, है ना। इसीलिए अपनी परख स्वयं ही करनी पड़ती है। और हाँ, यज्ञवासी करते हैं जिनको परख शक्ति बाबा ने दी है। तो अपनी परख जो है वो ब्राह्मण परिवार में ही होती है, या स्वयं को ही होती है, या बाबा हमें परख पाता है कि मेरा बच्चा कितना अमूल्य है। तो इसीलिए ये जो अपनी वैल्यू है उसको भी स्मृति में रखना पड़ता है, क्योंकि है तो बहुत अमूल्य, लेकिन दुनिया वाले उसको परख नहीं सकते, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कभी उनकी दृष्टि के प्रभाव में आकर अपनी वैल्यू को नहीं भूल जाना। क्योंकि कई बार, है ना, मुझे एक कहानी याद आती है कि एक व्यक्ति को पिताजी ने एक पत्थर दिया, है ना, और उसे कहा कि आप जाओ और सारी दुकानों में इसे बेचने की कोशिश करो, कितना देते हैं पूछो। तो किराने की दुकान पे गया तो कहता 5 रुपये में ले लूँगा, है ना। कोई और भोजन की दुकान पे गया तो कोई कहता 10 रुपये दे दूँगा। फिर उसको कहा जाओ अभी वो जो ज्वेलर है ना उसके पास जाओ। तो उसने कहा ये तो बहुत अनमोल पत्थर है, तो इसकी तो हम बहुत रकम आपको देंगे। तो उस पिता ने उस बच्चे को कहा कि देखो, अगर कोई चीज़ अमूल्य भी है लेकिन उसको सही जगह पर आप प्रदर्शित नहीं करेंगे तो आपको सेल्फ डाउट आ जाएगा, है ना। क्योंकि बच्चा जब कहीं 5 रुपये कहीं 10 रुपये कहे जा रहे हैं तो उसको भी लग रहा है पता नहीं मेरे पिताजी ने कोई कांच का टुकड़ा पकड़ा दिया है या ऐसे ही साधारण पत्थर पकड़ा दिया है और गिफ्ट कहकर मुझे दे दिया है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कभी दुनिया में जिनको परख शक्ति नहीं, जिनको समझ नहीं, उनकी दृष्टि के सम्मुख आकर अपनी वैल्यू को भूल नहीं जाना, है ना। इसीलिए स्मृति और विस्मृति की सारी बात है, क्योंकि है तो अमूल्य, लेकिन उस स्मृति में भी स्वयं ही स्थित होना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि सतयुगी देवात्मा का पाठ इस संगम युगी ईश्वरीय अमूल रतन बनने के पाठ के आगे सेकंड नंबर हो जाता है, क्योंकि इस समय तो हम स्वयं, है ना, ईश्वरीय संतान बने हैं। अभी तुम ईश्वरीय संतान हो, सतयुग में देवी संतान होंगे, है ना। तो ईश्वर तो देवताओं से कहीं ऊंचा है। इसलिए ये जन्म जितना अमोलक है, बाबा कहते हैं ना, तुम्हें तीनों कालों तीनों लोकों का ज्ञान है, तुम मास्टर सागर हो, देवताएं तो नहीं होंगे ना। तो बाबा कहते कि जैसे ईश्वर का सबसे श्रेष्ठ नाम है, महिमा है, जन्म है, कर्म है, वैसे ही ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का मूल्य भी सर्वश्रेष्ठ है ना। बाबा जितना ऊंचा, ऐसे हम अभी इस जन्म में, इस संगम युगी जन्म में बहुत बहुत ऊंचे, क्योंकि बाबा ने हमें जो कुछ बाबा का है वो सब कुछ हमें दे दिया है। तो बाबा कहते हैं इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं, है ना। अभी भी 9 रत्न का जो यादगार चला आता है, वो यादगार किसका है? वो हम बच्चों का है। एक तो बाबा है उसमें, और फिर वो 8 रत्न हम बच्चे हैं। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघ्न विनाशक रत्न गाया जाता है ना। कहते हैं 9 रत्नों से भी विघ्न विनाश होते हैं। तो नेचुरल है कि जिनका यादगार रूप से भी आज भी कहते हैं कि विघ्न विनाश होते हैं, वो बच्चे कैसे होंगे? बिल्कुल विघ्न विनाशक स्वरूप, क्योंकि उनके जीवन में परिस्थितियां तो बहुत है लेकिन विघ्न कोई नहीं है ना। परिस्थिति बहुत है, परिस्थिति नहीं है क्या? ब्राह्मण जन्म में जितनी परिस्थितियां हैं उतनी कहीं भी नहीं,
लेकिन कोई भी परिस्थिति विघन नहीं है। विघन क्या होता है? विघन को कभी कभी हम सोचते हैं कि विघन माना जो हमें विचलित कर दे, परेशान कर दे, लेकिन मानो हम कुछ श्रीमत पर चल ही नहीं रहे तो विचलित हुए, परेशान हुए, क्या हो गया? कुछ नहीं, है ना। क्योंकि दुनिया में जैसे मनुष्य क्या कर रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, संभल रहा है, उसी में उसकी जीवन बीत रही है, तो वो भी एक टाइम पास करने का तरीका है ना। व्यक्ति कहता है अगर सब कुछ स्मूथ हो जाए तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। तो व्यक्ति जब उसका कोई लक्ष्य नहीं होता तो विघन उसको विघन नहीं लगता, उसको लगता है कि ऐसे यही जीवन है। गीत भी बना देते हैं, ये जीवन है, इसका यही रंग रूप है ना। क्योंकि उसको सेलिब्रेट करने लगते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि और जीवन का लक्ष्य क्या है, यही गिरो पड़ो संभलो, है ना। कहते हैं ऊंच नीच आएगी, कभी गिरेंगे कभी उठेंगे, उसी में ही जीवन का व्यय होने का टाइम पास बनेगा। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि परिस्थिति आए पर इतना स्थिति पर काम करो कि परिस्थिति विघन रूप ना बने, क्योंकि हमारा लक्ष्य है। क्योंकि हमें मनसा वाचा कर्मणा इस समय अपने संगम युग की कमाई करनी है, सेवा करनी है, और हमारी एक दिनचर्या है, हमारी एक मनचर्या है, हमारा कर्तव्य है, और उसमें विघन ना पड़े उसको कहते हैं विघन विनाशक बनना, है ना। विघन विनाशक बनना ये नहीं कि हम बड़े मज़े से टीवी देख रहे हैं और मज़े से सो रहे हैं। पहले तो 10 घंटा सोते थे, आजकल 12 घंटा सो रहे हैं, उसको नहीं कहते कि विघन विनाश हो गए हैं। विघन विनाश वो तो कहते हैं माया खूब गोदी में लिटा लिटा के, लोरी सुना सुना के, प्यार से थपका थपका के संगम युगी जीवन बर्बाद कर रही है ना। तो विघन विनाशक माना कितनी भी परिस्थिति आती है, मेरे संगम युग की कमाई में कोई हर्जा नहीं होता। मैं अपनी अमृत वेले की कमाई, श्रेष्ठ संकल्पों की कमाई, कर्म योगी जीवन की कमाई, सेवा की कमाई कर पा रही हूँ, पवित्रता का स्वरूप बन पा रही हूँ। जो पवित्रता मुझे सत्युगी जीवन के लिए चाहिए, वो पवित्रता मेरी अखंड अचल अटल रह रही है। तो बाबा कहते हैं इसको कहते हैं विघन विनाशक बनना। और बाबा कहते हैं जैसे बाबा पतित दुनिया में आकर भी कैसा है, पतित पावन है और पवित्रता का सागर है, ऐसे हम बच्चे भी हर परिस्थिति को अपनी स्वस्थिति से पार कर कर अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, अपने कर्तव्य में स्थित रहते हैं। तो इसीलिए आज भी जो हमारा यादगार रतन है वो भी उतनी शक्ति आज भी भर रहा है कि मनुष्य कहता है इस पत्थर को पहनने के बाद हमारे विघन विनाश हो गए। तो बाबा कहते हैं कि वैसे ईश्वरीय रत्नों का व ईश्वरीय संतान आत्माओं का अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन है। इस श्रेष्ठ महिमा का व श्रेष्ठ मूल्य का यादगार अभी भी 9 रत्नों के रूप में गाए और पूजे जाते हैं। 9 रत्नों को भिन्न भिन्न विघन विनाशक रतन गाया जाता है। जैसा विघन वैसी विशेषता वाला रतन रिंग बनाकर पहनते हैं व लॉकेट में डालते हैं। आज भी क्या होती है, कोई भी बात होती है तो हम कहते दादी ऐसे करती, गुलजार दादी ऐसे कहती थी, मम्मा ऐसे कहती थी, है ना, जानकी दादी जी ये कहते थे। तो क्या है, भिन्न भिन्न विशेषता वाले रतन है ना, तो उनकी याद से आज भी विघन विनाश होते हैं, आज भी दिशा मिलती है, उसी का यादगार चला आता है। तो बाबा कहते हैं कि वह किसी भी रूप से उस रतन को घर में भी रखते हैं। अभी लास्ट जन्म तक भी विघन विनाशक रूप में अपना यादगार देख रहे हो। नंबरवार ज़रूर है, लेकिन नंबरवार होते हुए भी अमूल्य और विघन विनाशक सभी हैं ना। बाबा कहते चलो ठीक है, सब एक जैसे नहीं है, लेकिन फिर भी हर एक रतन अमूल्य है और बाबा कहते हैं कि विशेष है ना, विघन विनाशक है।
आज भी श्रेष्ठ स्वरूप से आप रत्नों का आत्माएं स्वमान रखती हैं। हमारे रत्नों का भी स्वमान है। मैंने ये पत्थर पहना है तो कुछ नहीं होगा, है ना। रत्नों का भी स्वमान होता है। तो बाबा कहते हैं हमारा स्वमान कितना ऊंचा होगा कि हमारे रत्नों का भी आज तक आत्माएं स्वमान पहनती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बड़े प्यार से स्वच्छता से संभाल के रखती हैं, है ना। तो हमारे अंदर कितनी स्वच्छता होगी कि आज तक हमारे यादगार रत्न भी स्वच्छता से संभाले जाते हैं, है ना। कपड़ा भी अलग रखते हैं उसका क्लीन करने का, है ना। क्योंकि आप सभी जो भी हो, चाहे अपने को इतना योग्य नहीं भी समझते हो, लेकिन बाप ने आप आत्माओं को योग्य समझ अपना बनाया है ना। तुम अपने आप को जानो या ना जानो, बाबा कहते हैं मैंने तो तुम्हें योग्य समझ कर ही अपना बनाया है। स्वीकार किया, तू मेरा मैं तेरा, है ना। तू मेरा मैं तेरा। रेस्पॉन्ड करना आता है, हाँ। तो बाबा, है ना, तू मेरा मैं तेरा करते। बाबा ने तो कह दिया तू मेरा और मैं तेरा, लेकिन हमने कहा रेस्पॉन्ड किया कि तू भी मेरा और मैं तेरा। तो बाबा कहते हैं ना, सबसे मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो कला होती है वो एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड होती है ना। इसीलिए जब हम बाबा के पास भी आते हैं तो बाबा भी सब कुछ देता है। अगर हम सिर्फ रेस्पॉन्ड करते जाएं तो हम बाप समान बन जाते। तो बाबा कहते बाबा ने तो योग्य समझकर अपना बना लिया, तू मेरा मैं तेरा। जिस आत्मा के ऊपर बाप की नज़र पड़ी वो प्रभु नज़र के कारण अमूल्य बन ही जाते हैं ना। बाबा की नज़र पड़ जाती है तो बाबा क्या करता है, हाँ, बाबा फिर उसको पकड़ लेता है ना। फिर उसको पढ़ाएगा, पालना देगा, वो चाहे ना चाहे तब भी देता ही रहेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि परमात्म दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बन ही जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ना आत्मा के अंदर जैसे हमारा कंप्यूटर होता है ना, तो उसमें बहुत सारे फोल्डर्स होते हैं। तो आत्मा के अंदर भी ना ऐसे फोल्डर्स हैं तो जैसे जैसे एक एक, जैसे दैवी फोल्डर है, फिर है ना जो हमारा संगम युगी फोल्डर है, फिर भक्ति का फोल्डर है, फिर जैसा समय आता है, जैसी दृष्टि पड़ती है वो फोल्डर क्लिक हो जाता है, फिर वो सारा मटेरियल उसका खुल जाता है। तो बाबा की दृष्टि वो क्लिक की तरह है जो उस फोल्डर को खोल देती है। तो आत्मा के अंदर, क्योंकि कभी कभी सोचो तो बड़ा विचित्र लगता है कि जो संकल्प कभी सोचा भी नहीं था कि हमें आएंगे, या ऐसा कभी सोचते नहीं थे कि ये वाली योग्यताएं या विशेषताएं होंगी, वो ऐसे अचानक कैसे इमर्ज हो जाती हैं। और बाबा क्या करता है, बाबा तो बोलता ही तो है ना, ऐसे तो हम कितनों की सुनते आए लेकिन उससे कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन हुआ, उनसे भी हुआ। जैसे जैसे मनुष्य की दृष्टि पड़ी तो हम कैसे बनते गए ना, हमारे अंदर की आश्चर्यता जो है वो फोल्डर खुलता गया। ऐसे बाबा की दृष्टि, बाबा की वाणी हमारे अंदर की जो ईश्वरीय संतान के जो गुण हैं, शक्तियां हैं, वो उसको रिलीज़ कर देती हैं। तो बाबा की दृष्टि में बहुत ताकत है। तो बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें जानकर, पहचान कर तुम पर दृष्टि डालता हूँ, और जब तुम मेरी नज़र के सामने आते हो तो तुम भी निहाल हो जाते हो। तो बाबा कहते हैं कि परमात्म दृष्टि के कारण ईश्वरीय सृष्टि के, ईश्वरीय संसार के श्रेष्ठ आत्मा बनी जाते हैं। पारसनाथ से संबंध में आए तो पारस का रंग लग ही जाता है ना। तो ये संग का रंग है और ये उसको एक्टिवेट कर देता है। इसलिए परमात्मा प्यार की दृष्टि मिलने से
सारा कल्प, चाहे चैतन्य देवताओं के रूप में, चाहे आधा कल्प जड़ चित्रों के रूप में, व भिन्न भिन्न यादगार के रूप में, जैसे रत्नों के रूप में भी आपका यादगार है, सितारों के रूप में भी आपका यादगार है ना। कहते हैं ये ग्रह दशा, ये सितारों की पोजीशन, तो बाबा कहते हैं ये सारे जो तुम्हारे सारे कल्प में यादगार चले आते हैं, आधा कल्प तो तुम चैतन्य देवता ही रहते हो, और फिर उसके बाद यादगार स्वरूप में पूज्य आत्माएं रहते हो। वो सब कुछ इसलिए क्योंकि अभी बाप के बनते हो, है ना। तो इस जन्म में हमें कितना नशा, कितनी खुशी, कितनी खुमारी होनी चाहिए, है उतनी। हम मुस्कुराते भी अच्छे से नहीं हैं, हाँ ऐसे बैठे हैं जैसे कोई कुछ गुम हो गया है, तो प्राप्ति वाला चेहरा तो दिखे ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि हाँ क्या कह रहे, हाँ कोई बात नहीं, जिस भी रूप में यादगार है, सारा कल्प सर्व के प्यारे रहे हो, है ना, सबके प्यारे रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी प्रेम के सागर बाबा ने अपना बनाया है, क्योंकि अविनाशी प्यार के सागर के प्यार की नज़र सारे कल्प के लिए प्यार के अधिकारी बना देती है। बाबा के प्यार की नज़र हमें प्यारा बना देती है ना। इसको कभी नहीं भूलना, बाबा का प्यार जिसको मिलता है वो प्यारा बन जाता है। प्यारा माना पवित्र, है ना, ऐसा पवित्र बना देता है बाबा, जो आधा कल्प तो हम चैतन्य देवता ही बन जाते हैं, प्रकृति भी, है ना, हमारी इतनी सेवा करती है, और फिर आधा कल्प भक्ति में भी हमें बहुत प्यार से याद किया जाता है। इसलिए भगत लोग आधी घड़ी एक घड़ी की दृष्टि के लिए तड़पते हैं, साक्षात्कार के लिए तड़पते हैं ना, कि नज़र से निहाल हो जावे। इसलिए इस समय के प्यार की नज़र अविनाशी प्यार के योग्य बना देती है। अविनाशी प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। प्यार से याद करते, प्यार से रखते हैं और प्यार से देखते हैं, है ना। कोई चित्र भी रखेंगे, अभी भी देवताओं के चित्रों के साथ भी कुछ कर दो तो कितना उसमें, है ना, कितना आक्रोश, कितना कुछ होता है। क्यों? क्योंकि इतना रिगार्ड, इतना प्यार होता है चित्रों से। तो बाबा कहते हैं लेकिन इसका फाउंडेशन क्या है? क्योंकि अभी बाबा का प्यार पाने वाले पात्र आत्माएं हम बच्चे बने हैं। तो इस जन्म की वैल्यू को कभी नहीं भूलना, है ना। दुनिया में आज भी जो यादगार से इतना प्यार है, इतना उसका रिगार्ड है, वो हमारे इस जन्म के यादगार है। अब दूसरी बात, पहली बात तो बाबा का प्यार पाया है तो इसीलिए यादगार रूप में भी प्यार पाते हैं। दूसरी बात है स्वच्छता अर्थात पवित्रता। तुम इस समय बाप द्वारा पवित्रता का जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करते हो। आज भी आप देखो मंदिरों में भी स्वच्छता, पवित्रता, घर में भी पूजन करेंगे तो भी इतनी सफाई करेंगे। तो जिनके यादगार पूजन में इतनी स्वच्छता होती है, उनके जीवन में कितनी पवित्रता होनी चाहिए। और बाबा कहते हैं कि इसीलिए जब हम बाबा के बनते हैं तो बाबा हमें पवित्रता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में देते हैं। ईश्वरीय जन्म में वो स्मृति देते हैं बाबा, जिस आधार से हम पवित्र आत्मा हूँ इस समर्थी में स्थित हो जाते हैं, है ना। दुनिया में कोई पवित्र बना सकता है किसी को, लेकिन बाबा कैसा है, सिर्फ कहता है तुम हो ही पवित्र, पवित्रता के सागर की संतान हो, पवित्र देश के निवासी हो, तो याद आ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता व स्वच्छता अपना स्वधर्म जानते हो, इसीलिए पवित्रता को अपनाने के कारण जहाँ आपका यादगार होगा वहाँ भी पवित्रता व स्वच्छता अभी भी यादगार रूप में चल रही है। और आधा कल्प तो है ही पवित्र पालना, और आधा कल्प तो सतयुग में पवित्रता रहती ही है। पवित्र खाना पीना, चलना बोलना, संबंध संपर्क, व्यवहार, जीवन सब पवित्र रहता, लेकिन उसकी भी नींव कहाँ डलती है अभी। तो इस जीवन की पवित्रता की कितनी वैल्यू है ना।
तो आधा कल्प पवित्रता से पैदा होते हैं, पवित्रता से पलते हैं, और आधा कल्प पवित्रता से पूजे जाते हैं। तीसरी बात, बहुत दिल से श्रेष्ठ समझकर, अमूल्य समझकर संभालते हैं। कितनी संभाल करते हैं, है ना। आजकल भी वो लड्डू गोपाल बिठाते हैं, है ना, तो उनको कितना टाइम से भोग लगाना, उनकी संभाल करना, सब कुछ करते हैं। क्योंकि इस समय स्वयं भगवान माता पिता के रूप से आप बच्चों को संभालते हैं, अर्थात पालना करते हैं। भगवान जिसकी संभाल करता है उसकी भगत भी बहुत संभाल करते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं इतनी परमात्मा प्यार पालना के पात्र बच्चे रियलाइज करते हैं कि भगवान मेरी पालना कर रहा है ना। आप सोचते हो आपको एक उलझन होने से पहले बाबा आपको सल्यूशन दे देता है, हाँ, मेरा बच्चा डिस्टर्ब ना हो। अगर आप बाबा की मुरली और बाबा के घर से जो भी संदेश जाते हैं उसको बहुत ध्यान से अगर अटेंशन देते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा सब कुछ टाइमली इंटरवेंशन बाबा देता है ना। हर चीज़ में बाबा पहले समझानी, सावधानी, शिक्षा सब कुछ देकर रखता है। रोज़ की मुरली जो हमारी दिनचर्या है उसमें हमारी कितनी सेफ्टी है। तो बाबा कहते इतनी संभाल माना क्या है, ऐसा ना हो कि ठोकर लगे फिर संभले, नुकसान हो जाए। तो इतनी संभाल हमारी बाबा करते हैं, इसीलिए हमारे जड़ चित्रों की भी इतनी संभाल होती है। तो बाबा कहते हैं कि तो अविनाशी पालना होने के कारण, अविनाशी स्नेह के साथ संभालने के कारण सारा कल बड़ी रॉयल्टी से, स्नेह से, रिगार्ड से संभाले जाते हो ना। प्रकृति भी हमारी बहुत संभाल करेगी सतयुग में, और फिर सर्व आत्माएं, भगत आत्माएं भी हमारे जड़ चित्रों की बहुत संभाल करेंगी। लेकिन जो जिस समय की ये सारी यादगार है उसके महत्व को समझकर चलना है कि बाबा अभी हमारी कितनी संभाल कर रहे हैं, उस संभाल को रिस्पॉन्ड करना है ना। बाबा इतनी संभाल कर रहे हैं उसको रियलाइज करना है और रिस्पॉन्ड करना है। कम से कम और कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करते तो संभल जाना है उतना तो हम रिस्पॉन्ड करें कि संभल जाए, श्रेष्ठ बन जाए। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे प्यार, स्वच्छता, पवित्रता और स्नेह से संभालने के अविनाशी पात्र बन जाते हो। तो समझा अभी ईश्वरीय बचपन, ईश्वरीय जन्म की क्या वैल्यू है कि स्वयं बाबा हमारी संभाल करते हैं, हमें परमात्मा प्यार मिलता है और हमारे को स्वच्छता, पवित्रता की इतनी समर्थी बाबा स्मृति से भर देते हैं। तो बाबा कहते हैं ये है ईश्वरीय जन्म की वैल्यू। और बाबा हमें कहते हैं ये जो ईश्वरीय जन्म की वैल्यू है, इसको ये जैसे बताए ना कि स्मृति से वो फोल्डर एक्टिवेट होता है और जैसे ही विस्मृति होती है तो भूल जाते हैं कि हम ईश्वरीय जन्म में हैं। और फिर क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, एक ही सेकंड में प्यार का भी अनुभव नहीं करते, भूल जाते हैं। प्योरिटी भी हमारी नेचुरल है, भूल जाती है, और बाबा की संभाल भी भूल जाती है ना। तो ये इतना वो क्लिक किया तो एक्टिव, नहीं किया तो डीएक्टिवेट हो जाता है। तो बाबा कहते तो समझा कितने अमूल्य हो, हर एक रतन का कितना मूल्य है। तो आज रत्नागर बाप हर एक रतन के मूल्य को देख रहे थे। सारे दुनिया की अक्षोणी आत्माएं एक तरफ हैं, लेकिन आप 5 पांडव अक्षोणी से शक्तिशाली हो। अगर स्मृति स्वरूप है तो फिर हम 5 पांडव भी बहुत शक्तिशाली, अक्षोणी सेना से भी शक्तिशाली हैं। एक ब्रह्मा बाबा बाप समान बने, एक मम्मा बाप समान बनी तो कितना परिवर्तन। प्रकाशमणि दादी जी एक बाप समान बनी तो आप सोचो 140 देशों में सेवाएं हो गई। तो इतनी ताकत तो
किसी और में नहीं जितना ईश्वरीय संतान में है। लेकिन क्या अंतर पड़ जाता है कि वो जैसे सदा और स्वतः स्मृति स्वरूप रहते, वैसे बच्चे विस्मृति स्मृति का खेल खेलते रहते, है ना। वरना बाबा कहते हैं जितनी तुम्हारी वैल्यू है और जितनी तुम्हारी ताकत है उतनी तो किसी की भी नहीं। वो स्मृति का क्लिक है। नहीं, उसको तो जैसे बाबा तो कर ही रहा है ना। देखो, बाबा हमें दृष्टि दे रहा है, वाणी सुना रहा है, स्मृति दिला रहा है, उसको रिस्पॉन्ड करना, बाबा की याद में बैठना, बाबा की वाणी को मनन करना, बाबा जो याद दिला रहे हैं उस याद स्वरूप में रहना, इसी को कहेंगे कि फोल्डर खोल के रखना, है ना। वरना देखना, आप काम भी करते हो ना, तो जैसे मोबाइल में भी खोल कर रखेंगे, फिर अचानक गलती से वो क्या होता है, आप क्लोज कर देते हैं उसे, है ना। फिर उसको दोबारा बहुत मेहनत से खोलना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम आत्माएं भी कॉन्शियसली एफर्ट लें कि बाबा जो स्मृतियाँ दिला रहे हैं, जो संभाल कर रहे हैं, जो प्यार दे रहे हैं, उसकी हम अवेयरनेस में रहें। तो वो अवेयरनेस जो है वो क्लिक है, जिससे वो एक्टिव रहता है। और अवेयरनेस के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है ना। ज्ञान योग धारणा सेवा सब उस अवेयरनेस की ही मेहनत है। तो बाबा कहते हैं कि अक्षोणी आपके आगे एक के बराबर भी नहीं है। इतने शक्तिशाली हो तो कितने मूल्यवान हो, इतने मूल्य को जानते हो। सबसे बड़ी बात तो जानने की है ना। है तो अमूल्य, दुनिया वाले भी देखते हैं तो जानते हैं कि, है ना। वैसे भी अज्ञानी को भी फर्क मालूम पड़ता है, लेकिन हम अपने मूल्य की स्मृति में रहें। तो बाबा कहते हैं इतने मूल्य को जानते हो कि कभी कभी अपने आप को भूल जाते हो। अपने आप को भूल तो नहीं जाते हो? हाँ, खुशी बहन भूल तो नहीं जाती कभी अपने आप को? हाँ, अपने आप को नहीं भूलना है। इसीलिए बाप को नहीं भूलना है। बाप को भूल जाएंगे तो अपने आप को भी भूल जाएंगे। इसीलिए बाप को दिनचर्या में स्थान दो। जिसको नहीं भूलना है ना, उसको दिनचर्या में स्थान दो। बाबा की याद का समय फिक्स, बाबा की मुरली का समय फिक्स, मंथन का समय फिक्स। तो बाबा कहते हैं जितना बाप को याद रखेंगे, अपने आप को भी याद रखेंगे। क्योंकि मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, उसका दर्पण बाबा ही पकड़ कर रखता है। दुनिया में तो सभी जो इमेज हमें दिखाते हैं वो डिस्टॉर्टेड है ना। दुनिया में दृष्टि सबकी कैसी है, आपने देखा है ना। वो जो आईनों का वो बनाते हैं, तो उसमें किसी में मोटे, किसी में लंबे, किसी में पतले, किसी में कुछ दिखते हैं। तो ऐसे दुनिया का जो मिरर है, दुनिया की जो दृष्टि है, वो हमारे उस स्वरूप को एक्टिव कर देती है। लेकिन हम जो हैं, जैसे हैं, वो हम बाप की दृष्टि में ही यथार्थ नज़र आते हैं। इसीलिए अपने आप को याद रखना है तो बाप को अपने दिनचर्या में इतना स्थान देना है कि बाप की दृष्टि पड़ती रहे, बाप की वाणी कानों में चले, बाप का ज्ञान मन बुद्धि में उगारते रहें। तो इसको कहेंगे कि हम अपने आप को नहीं भूलने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि हम जो हैं, जैसे हैं, वो सिर्फ बाप ही बताता है ना। तो अपने आप को यथार्थ नहीं भूलना है तो बाप को नहीं भूलना है। तो बाबा कहते जब अपने आप को भूलते हो तो फिर हैरान होते हो ना। अपने आप को भूल जाते हैं तो हैरान होते हैं। क्योंकि अपने आप को भूल जाते हैं तो फिर अपने आप वाले कर्म नहीं होते, जो नेचुरल आत्मिक स्वभाव है उससे कर्म नहीं होते, फिर विकर्म बनते हैं। और फिर विकर्म बनते हैं तो हैरान होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप को भूल जाते हो तो हैरान होते हो। अपने आप को नहीं भूलो, सदा अपने को अमूल्य समझ करके चलो। लेकिन छोटी सी गलती नहीं करना। अमूल्य हो लेकिन बाप के साथ के कारण अमूल्य हो। हाँ, बाप के साथ है तो अमूल्य। बाप को भूलकर सिर्फ अपने को समझेंगे तो भी रॉन्ग हो जाएगा, है ना। कई बार योग करते हैं ना तो बाबा को भूल जाते हैं,
सिर्फ मैं आत्मा श्रेष्ठ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, है ना। फिर मैं आत्मा से नहीं चलेगा, है ना। बाबा ने आज ये कहा है, बाबा मुझे ऐसे देखता है। तो बाबा को याद रखेंगे तो अपने आप को भी याद रखेंगे। बनाने वाले को नहीं भूलो। हाँ, बनाने वाले को भूल जाते हैं ना तो कुछ समय तो चलेगा, लेकिन फिर बनाने वाले को नहीं भूलेंगे, तो बनाने वाले को भूल जाएंगे तो फिर सोर्स खत्म हो गया, तो कुछ समय तो ताकत चलेगी, उसके बाद कहाँ से आएगी। अब बनाने वाले को नहीं भूलो माना, कई कहते हैं बाबा तो हमें याद है, ऐसे नहीं। बाबा को जब भगवान सोचता है कि रोज़ पढ़ाने की ज़रूरत है, रोज़ अमृत वेला बच्चों के पास जाने की ज़रूरत है, बच्चों के संग संग चलने की ज़रूरत है, क्योंकि माया बड़ी दुष्टर है, तो बच्चों को क्या समझ में नहीं आता है कि मुझे भी रोज़ अपनी दिनचर्या में, है ना, अपनी जीवन में बाबा को कदम कदम पर रखना ज़रूरी है। नहीं तो मनुष्य आत्माओं की और परिस्थितियों के प्रभाव में क्या होता है, विस्मृत होना बहुत इजी हो जाता है। अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को विस्मृत होकर पुरानी चाल चलने लगते हैं और फिर क्या होते हैं, हैरान होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बनाने वाले को नहीं भूलो, बन गए लेकिन बनाने वाले के साथ बने हैं। ये है समझने की विधि, है ना। क्योंकि अगर बनाने वाले को भूल जाएंगे तो फिर कुछ देर तो बने बनाए रहेंगे, फिर विस्मृत होके पुरानी चाल। अगर विधि को भूल जाते हैं तो समझ बेसमझ के रूप में बदल जाती है, फिर मैंपन आ जाता है। विधि को भूलने से सिद्धि का अनुभव नहीं होता। सिद्धि जो है ना, जो संगम युगी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है, हल्केपन का अनुभव है, वो नहीं होता। जब बाप को भूल जाते हैं तो करेंगे सब कुछ, है ना, लेकिन कैसे करेंगे, मैंपन से। दाता भी बनेंगे, अमृत वेला भी उठेंगे, है ना, लेकिन मैं उठती हूँ, मैं करती हूँ, मैं करके, और वो जो हल्कापन है, वो जो अतीन्द्रिय सुख की जीवन है, वो सिद्धि और नहीं मिलेगी। इसलिए विधि पूर्वक अपने को मूल्यवान जान विश्व के पूर्वज बन जाओ। हैरान भी नहीं हो कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। अब बाबा कहते एक तो उल्टा नशा ये होता है कि मैं, है ना, मैं ही सब कुछ हूँ। दूसरा होता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो दुनिया में भी कईयों को होता है। कई तो ये भी सोचते हैं ये बहुत अच्छा नशा है, ह्यूमिलिटी कहते हैं इसे, कहते हैं ना कि इससे नम्रता आती है। मैं कुछ भी नहीं हूँ को नम्रता समझते हैं। तो बाबा कहते हैं ना ये सोचो कि मैं कुछ नहीं, ना ये समझो कि मैं ही सब कुछ हूँ। नहीं, ये समझो मैं बहुत मूल्यवान हूँ, लेकिन बाप के साथ हूँ तो ठीक है ना। कितना सुंदर है ना मैं सब कुछ हूँ, ना मैं कुछ नहीं हूँ। मैं बहुत अमूल्य हूँ, लेकिन जब मैं बाप के साथ हूँ। तो बाबा कहते दोनों ही रॉन्ग है। मैं हूँ लेकिन बनाने वाले ने बनाया, इसीलिए बनाने वाले को भूल जाएंगे तो वो जो सिद्धि है वो भी चली जाएगी। और बनाने वाला माना, बनाने वाला जब इतना निरहंकारी है तो अहंकार कैसे आ सकता। हाँ, तो एक को भूल गए तो 1 करोड़ ज़ीरो हो गया ना, ठीक है ना। तो बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है। बाप है तो पाप नहीं है, बाप है तो पाप नहीं है माना देह अभिमान नहीं है। और जैसे ही बाप निकलता है तो बाप का सिखाया हुआ सब कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन देह अभिमान से कर रहे हैं, तो वो उल्टा नशा चढ़ा देता है। जहाँ बाप का नाम है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं है। लेकिन बाप को भी कैसे रखना है, स्मृति में ही रखना होता है ना। देखो बाप से सब कुछ मिल गया। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं तो कई टीचर्स ने बहुत कुछ सिखाया, अभी याद थोड़ी रखते हैं कि इसने ये सिखाया, उसने वो सिखाया। अब तो सोचते हैं हमें आता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं यही तो भूल करते हो। इतनों ने सिखाया, इतनों ने पढ़ाया, है ना,
फिर कहते हैं लेकिन उसको याद रखें तो फिर ब्लेम भी जाएगा क्योंकि उल्टा भी पढ़ाया सिखाया। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा ने जो भी सिखाया उसको याद रखो कि ये बाप का दिया हुआ है, ये ज्ञान, ये गुण, ये शक्ति हर समय कर्तव्य में आते जैसे ही तुम्हें सिद्धि मिलती है तो याद रखो ये बाबा का दिया हुआ है ना, बाबा का दिया हुआ ज्ञान, बाबा का दिया हुआ गुण, बाबा की दी हुई शक्ति। आज किसी से प्यार भी मिल रहा है, रिगार्ड भी मिल रहा है, तो वो भी बाबा का दिया हुआ है। तो बाबा कहते हैं बाप को याद रखेंगे तो पाप नहीं होगा, है ना। जहाँ बाप का नाम है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं है। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जैसे सोचेंगे ना कि हमने कमाया है तो फिर आराम करने की फितरत आती है ना। हमने इतना कर लिया, इतना कर लिया, इतना पा लिया, इतना सब कुछ, तो जैसे मैंपन आएगा ना तो फिर आराम करने की फितरत आती है कि हमने बहुत किया, अब तो हमें आराम करना है। लेकिन संगम युग में आराम तो हराम है ना आराम किया तो फिर सतयुग में बर्तन धोएंगे, है ना। लेकिन सतयुग में तो बर्तन नहीं धोने ना, इसीलिए संगम युग में हमेशा याद रखो मैंने क्या किया, बाबा ने कराया, बाबा ने चलाया तो चले, तो मुझे क्यों थकान हो रही। गाड़ी में बैठकर चलने में भी थकान होती है क्या, है ना। तो बाबा गोद में बिठा कर चला रहा है, करा रहा है, तो थकान कभी नहीं होगी। जब थकान नहीं होगी तो निरंतर पुरुषार्थ होगा, निरंतर सेवा होगी, और जब निरंतर होगी तो उसमें संगम युग की पूरी कमाई होगी। और जहाँ मेरापन आता है, मैंपन आता है, वहाँ थकान शुरू हो जाती है ना। फिर वहाँ कहते हैं हमने बहुत किया, अब आप करो, है ना। तो उसको अपॉर्चुनिटी दे देते। नहीं, वो ठीक है किसी को आगे बढ़ाना, लेकिन किसी को आगे बढ़ाना माना खुद पीछे हटना नहीं होता, खुद उससे भी और ज़्यादा सेवा करना, है ना। किसी को पुरानी सेवा सौंप दी तो आप नई सेवा में लगो ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये मैंपन जो है ये पाप में ले आता है। तो बाबा कहते हैं बाप को निकाल देते हो तो पाप हो जाता है, बाप है तो पाप नहीं है। जहाँ बाप का नाम है वहाँ पाप का नाम निशान नहीं है, और जहाँ पाप है वहाँ बाप का नाम निशान नहीं है। तो समझा अपने अमूल्य, अपने मूल्य को, हाँ समझ गए। हाँ मूल्य तो है बहुत, लेकिन विधिवत मूल्य के स्वरूप में रहना है। मूल्य हमारा बहुत है, लेकिन मूल्य देने वाले को भूल जाएंगे तो फिर वो मूल्य जो है वो पाप कराने लगता है, उल्टा नशा चढ़ता है। भगवान की दृष्टि के पात्र बने हो साधारण बात नहीं है, पालना के पात्र बने हो, अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो, है ना। मुझे एक माता कहती थी 3 दिन बाबा ने मेरी खटिया हिला के मुझे अमृत वेले उठाया। तो मैंने कहा अहो भाग्य आपका जो भगवान परमधाम से उतर आकर आपकी खटिया पर्सनली हिलाता है ना। विचार करो पालना कैसी है ना। हर बच्चे को बाबा रोज अनुभव कराता है, पर्सनल पालना हर बच्चे को मिलती है। भले एक ही मुरली सुनते हैं, भले एक ही समय उठते हैं बैठते हैं, लेकिन हर बच्चे का अनुभव अलग है। हर बच्चे को परमात्मा पालना का, प्यार का पर्सनल अनुभव बाबा कराता है ना। ये कमाल है बाबा की। तो बाबा कहते हैं कि इतनी पालना के पात्र बने हो, प्यार के पात्र बने हो, अविनाशी पवित्रता के जन्म सिद्ध अधिकार के अधिकारी बने हो। इसीलिए जन्म सिद्ध अधिकार कभी मुश्किल नहीं होता है। पवित्रता जिसको इतना मुश्किल समझते हैं सन्यासी साधु भी, वो हमारे लिए इतना चुटकियों का खेल हो गए जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में। जब मेरा शिव बाबा पवित्रता का सागर है, मेरे अलौकिक माता पिता ब्रह्मा बाबा मम्मा पवित्र हैं, तो फिर हमारे लिए पवित्रता क्या मुश्किल है ना। तो बाबा कहते हैं सहज प्राप्त होता है। ऐसे ही स्वयं अनुभवी हो कि जो अधिकारी बच्चे हैं उन्हों को पवित्रता मुश्किल नहीं लगती। जिन्हों को पवित्रता मुश्किल लगती है वो डगमग ज़्यादा होते हैं, है ना। पवित्रता स्वधर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है,
तो सदा सहज लगेगा। लेकिन पवित्रता की धारणा जन्म सिद्ध अधिकार अनुभव करने से होगी। मैं हूँ ही आत्मा, तो हूँ ही पवित्र, है ना। अलौकिक जन्म भी और निराकारी जन्म भी मेरा कैसा है, पवित्र है। तो स्मृति से वो शक्ति धारण करनी पड़ेगी। मेहनत से पवित्रता नहीं आती, पवित्रता की मेहनत नहीं की जाती, पवित्रता स्मृति से आती है ना। मैं हूँ ही आत्मा। तो बाबा कहते दुनिया वाले भी दूर भागते हैं, वो किस लिए, पवित्रता मुश्किल लगती है। आज तक ब्रह्मा कुमारी इसका क्या, एक ही तो बात कहते हैं, भाई बहन बनाते, और तो कुछ है नहीं, है ना। बस एक ही बात है कि ये भाई बहन बनाते हैं, और तो कुछ भी नहीं, इसी से ही डरते हैं, है ना। बस भाई बहन नहीं बनना है, बाकी सारे पतित रिश्ते चलेंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसी से ही डरते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो अधिकारी आत्माएं नहीं, उन्हों को मुश्किल ही लगेगा। अधिकारी आत्मा माना जो बच्चा बन गया, जिसको अधिकार अनुभव होता है ना बाबा पर, अधिकारी आत्मा तो आते ही दृढ़ संकल्प करती है कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी, है ना। जो अधिकारी आत्माएं हैं और देवात्माओं की निशानी यही है, उनको पवित्रता ही आकर्षित करती है। देखो दुनिया में लोग पवित्रता से दूर भागते हैं, लेकिन मैं जब ज्ञान में आई थी मुझे यही अच्छा लगा था कि ये भगवान पवित्र बनाता है और पवित्रता ही आकर्षित करते। वो पवित्रता का ज्ञान, पवित्रता का वायुमंडल वही आकर्षित करता है। पवित्र दृष्टि, पवित्र संग वही आकर्षित करता है। तो बाबा कहते हैं जो आदि की आत्माएं हैं उनकी निशानी ही ये है कि उनको पवित्रता ही आकर्षित करते। तो बाबा कहते हैं अगर चलते चलते कहाँ माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं। संकल्प आ गया, स्वप्न आ गया तो क्या, उससे घबराना नहीं है ना। बैठकर उस पर सोच नहीं चलानी है ना। सत्य शक्तिशाली है या संकल्प, तो सत्य में स्थित हो जाओ। उस संकल्प को इतना महत्व क्यों देते हो, उस स्वप्न को इतना महत्व क्यों देते हो। ये भी माया का खेल है। लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तन कर देगी। क्या हो गया, ये संकल्प आ गया, दूसरा चेंज कर दो, क्या प्रॉब्लम। तो बाबा कहते हैं कि चेंज कर देगी, संकल्प को परिवर्तन कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। बाबा ने कहा ना ज्ञानी क्या, ज्ञानी कौन, एक बार गंदगी हुई तो उसी को साफ करके फिर क्लीन कर दे। ये नहीं कि एक बार तो हो ही गया तो फिर वो अज्ञानी के काम होते हैं। अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, ये है वंश। विस्तार में उसका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, अपने पतित संकल्पों को, पतित स्वप्नों को एनालाइज करना। कई होते हैं, हमें ऐसे डरावना सपन क्यों आता है, है ना। तो ये क्यों आता है, क्या किया आपने, अंश का वंश बना दिया। क्यों करके उसको विस्तार में लिया। तो बाबा कहते सुनाया था ना, क्यों से क्यों लगा देते हैं, ये वंश पैदा कर देते हैं। आया और सदा के लिए गया, आया ना उसको विदाई दे दो। संकल्प आया है ना, क्या नो एंट्री, हटो। तो बाबा कहते हैं कि संकल्प आया और उसको विदा कर दो। तो बाबा कहते हैं कि आया और सदा के लिए गया। पेपर लेने के लिए आया, पास हो गए, समाप्त हो गया। माया क्यों आई, कहाँ से आई, यहाँ से आई, वहाँ से आई, आनी नहीं चाहिए थी, क्यों आ गई। अपनी चौकीदारी की जगह माया की पहरेदारी शुरू हो जाती। माया कहाँ से आई, माया का राज्य कहीं से भी आ सकती है ना।
माया का राज्य है लेकिन मुझ पे नहीं है। हाँ, माया का राज्य है, कहीं से भी आए कैसे भी आए, लेकिन मुझ पे नहीं है, इसीलिए उसको भेज दो। यहाँ तक नहीं आना, बाकी रहो, है ना। तो बाबा कहते हैं कि क्यों आई क्या आई, ये वंश नहीं होना चाहिए। अच्छा आ भी गई तो आप तो बिठाओ नहीं ना। हाँ, आ गया तो अब बैठा, अब आ गया तो अब बैठेगा ही, बैठा है तो पानी तो पिएगा, भोजन तो खाएगा, है ना। तो आ गया तो विदा करना नहीं आता क्या? आ गया तो विदा करना आता है किसी को? हाँ, आ गया तो विदा कर दो, ठीक है। भगाओ, है ना, भगाओ। आई क्यों ऐसा सोचेंगे तो बैठ जाएगी। उसको पता चल गया ना, ये मुझे मेरे बारे में सोच रहे हैं, टाइम दे रहे हैं मुझे। आई आगे बढ़ाने के लिए, पेपर लेने के लिए। बाबा ने कहा ना, पाठ पढ़ लो और फिर भूल जाओ। क्लास को आगे बढ़ाने के लिए, अनुभवी बनाने के लिए आई है। क्यों आई, ऐसे आई वैसे आई, ये नहीं सोचो। फिर सोचते हैं क्या माया का ऐसा रूप होता है, फिर उसके रूप में उलझेंगे। लाल है, हरा है, पीला है, इस विस्तार में चले जाते हैं। हाँ, अपनी फीलिंग्स को ऐसे वर्णन करते हैं। हमें ना ऐसे लगता है, ऐसे दिल बैठता है, ऐसे हाथ में ऐसे होता है, पाँव में ऐसे होता है। तो इतना तुम अगर वर्णन करोगे, इतना सोचोगे, तो नेचुरल है कि वो जो फीलिंग है वो पक्की होती चली जाएगी, है ना। लेकिन इसमें आप देखो, ये जो श्रीमत है ना, ये सिर्फ हमें बाबा देता है। दुनिया में तो कहते हैं कि, है ना, अपनी फीलिंग्स को खूब एनालाइज करो, देखो, समझो। तो ये सब भी क्या है, जिसको आप अटेंशन देंगे उसमें बल भरेगा। इतनी सी बात दुनिया में किसी को समझ नहीं आती, है ना। परिवर्तन करो, जो श्रेष्ठ नहीं है उसको श्रेष्ठ से परिवर्तन करो। जो कमज़ोर है संकल्प, कमज़ोर फीलिंग, उसको शक्तिशाली से परिवर्तन करो। बाबा ने हमें कितनी बड़ी बात सिखाई है, दुनिया में किसी को नहीं आता। तो बाबा कहते हैं इसमें नहीं जाओ, घबराते क्यों हो, पार कर लो, पास विद ऑनर बन जाओ। नॉलेज की शक्ति है, शस्त्र है ना। बाबा ने हमें इतना ज्ञान दिया, इतने स्वमान दिए हैं, इतने सारी अनुभूतियाँ दी हैं, उसको स्मृति में लाओ और माया को भगाओ। मास्टर सर्वशक्तिवान हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिवेणी हो, क्या कमी है। जल्दी में घबराओ नहीं। चींटी भी आ जाती है तो घबरा जाते, चींटी भी आ जाती है तो घबरा जाते। अंदर कुछ नहीं हुआ, बाहर दिया बुझ गया, घबरा जाते। हाँ, एक बार एक माता मुझे कहती है, मैं सेंटर आ रही थी, मधुबन जा रही थी, तो ताला बंद कर रही थी। तो ताला ना दीदी 3 बार बंद नहीं हुआ, मेरा ताला हमेशा एक बार में बंद हो जाता है। तो मुझे लगा जैसे ये ना कोई इशारा है कि तुम मधुबन मत जाओ। तो मैंने कहा आपकी भी कमाल है, आपको बाप के इशारे 10 वर्ष हो गए समझ नहीं आते, ताले के इशारे आपको खूब समझ आते, है ना। आपको ताला इशारा दे रहा है ना। तो चींटी से भी घबरा जाते हैं, बाबा कहते हैं। कैसे कमज़ोर संकल्पों में आने का ऐसा कारण भी ढूंढ लेते हैं। ज़्यादा सोचते हो, बाबा कहते हैं। सोचना अर्थात माया को मेहमानी देना। हाँ, बाबा कहते खातिरदारी करते हैं माया की, फिर वो घर बना देगी। हाँ, माया को मेहमानी देंगे तो घर बना देगी। जैसे रास्ते चलते कोई गंदी चीज़ दिखाई भी दे तो क्या करेंगे, खड़े होकर सोचेंगे कि किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ। हाँ, बदबू का ढेर लगा हुआ है कूड़े का, खड़े होते हैं वहाँ बदबू सूंघते हुए, सोचते हैं ये कहाँ से आया, किसने फेंका, जांच करें। जल्दी जल्दी पार होते हैं ना उससे। खड़े होकर सोचेंगे कि किसने फेंकी, क्यों, क्या हुआ, होनी नहीं चाहिए, ये सोचेंगे, वह किनारा करके चले जाएंगे। ज़्यादा व्यर्थ संकल्पों के वंश को पैदा होने ना दो, अंश के रूप में ही समाप्त कर दो।
पहले सेकंड की बात होती है, फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हो। और देखो धीरे धीरे ऐसा पक्का संस्कार बन जाता है कि फिर दवाई, डॉक्टर, वैद्य कुछ काम नहीं करते, है ना। फिर बाबा के घर में आएंगे तो हम कहेंगे बस ज़्यादा सोचते, बोला हाँ सोचते तो हैं, पर आप जान नहीं पा रहे हैं सोचना हमारा कितना मुश्किल हो गया है ना। पर उसको इतने प्रॉब्लम बनाया किसने? अपने आप ही बनाया ना। तो अभी उतनी मेहनत स्वयं ही करनी पड़ेगी। तो बाबा कहते हैं कि पहले सेकंड की बात होती है, फिर उसको घंटों में, दिनों में, मास में बढ़ा देते हो। और अगर एक मास के बाद पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो बात तो एक सेकंड की ही होगी। हाँ देखो, मैं आपको इसमें एक बताती हूँ। एक भाई था, उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई, एंग्जाइटी की बहुत दवाइयाँ, हेवी डोज खाता था। तो मैंने उसको पूछा कि ये शुरू कैसे हुआ? तो कहता है कि मुझे पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने टेस्ट कराए, मैंने सब टेस्ट करा लिए। अब जिसके पास भी जाओ डॉक्टर कहता कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं सोचने लगा कि पेट में दर्द हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है। अब दीदी वहाँ से शुरू हुआ और आज हर चीज़ में ओवर थिंकिंग चलती है ना, हर चीज़ में। अगर नींद रात को नहीं आई तो रात भर सोच रहा हूँ नींद आई क्यों नहीं। 10 से 11 नींद नहीं आई तो 11 से 3 बजे तक ये सोच रहा हूँ कि 10 से 11 नींद आई क्यों नहीं। इतनी बुरी हालत हो जाती है। और बाबा कहते हैं ऐसे करते 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 एक संकल्प, एक भावना को बढ़ाते बढ़ाते ये हाल हो जाता है। किसी व्यक्ति के प्रति भी ये ऐसे करता है, ये ऐसे करता है, इतना बुरा हाल हो जाता है। सारे दिन बैठकर उसके बारे में चिंतन चल रहा है, ना बाबा की याद है, ना कोई मुरली याद है, कुछ नहीं। लेकिन जब विचार करो तो शुरू कहाँ से हुआ? एक छोटी सी बात से। इसीलिए बाबा कहते हैं माया जो है ना, इससे सावधान रहो। इसलिए घबराओ नहीं। घबराना माना एनालाइज करना, परवाह नहीं करो, आया तो आया, गया। कोई शरीर में भी तकलीफ आई, कोई भी बात हुई, हाँ ठीक है, अपनी संतुष्टि के लिए आपको टेस्ट कराने करा लो, लेकिन ज़्यादा घबराना नहीं। गहराई में जाओ, ज्ञान की गहराई में जाओ, बात की गहराई में नहीं। बाप दादा इतने श्रेष्ठ मूल्यवान रत्नों को छोटे छोटे मिट्टी के कणों से खेलते हुए देखते हैं तो सोचते हैं ये रतन रतनों से खेलने वाले मिट्टी के कणों से खेल रहे हैं। रतन हो रत्नों से खेलो, ज्ञान रत्नों से खेलो। बाप दादा ने कितने लाड प्यार से पाला है, फिर मिट्टी के कण कैसे देख सकेंगे? फिर मैले होकर कहते हैं अभी साफ करो, साफ करो, हाँ माफ़ करो, साफ करो, शुरू हो जाता है। घबरा भी जाते हैं, अभी क्या करूँ, कैसे करूँ, है ना। फिर दीदी भोग लगाओ, फिर दीदी आज से क्लास। अरे आज से तो क्लास करोगे, महीने भर क्या कर रहे थे तुम? हाँ, जब सब कुछ बच्चे होते हैं ना, जब बिगाड़ कर देते हैं फिर चुपचाप बैठ जाते हैं, घबरा जाते हैं। हाँ ऐसे होता है। बच्चों को देखोगे ना, जब एकदम डिसिप्लिन्ड है तो मना कुछ करके आएंगे, है ना। तो यहाँ भी बच्चे यही करते, जब देखेंगे ना इनका सब कुछ ठीक हो रहा है, खूब रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी चल रही, तो मतलब ये कुछ करके आए। हाँ, तो फिर साफ करो, साफ करो, अभी क्या करूँ, कैसे करूँ, मिट्टी से खेलते ही क्यों, है ना। लेकिन जब बाप को भूल जाएंगे तो ये सब कुछ शुरू होता है। इसलिए अपने आप को टाइट रखो। मेरा समय, संकल्प, तन मन धन बाबा का है, इतना कमिटमेंट से चलो। मैं तेरा, तू मेरा, मुरली में याद है ना। वो भी कण जो धरनी में पड़े रहते हैं, तो सदा अपने को अमूल्य जानो। अच्छा, ऐसे सारे कल्प के मूल्यवान आत्माओं को, प्रभु प्यार की पात्र आत्माओं को, प्रभु पालना की पात्र आत्माओं को, पवित्रता के जन्म से अधिकार के अधिकारी आत्माओं को, सदा बाप और मैं इस विधि से सिद्धि को पाने वाली आत्माओं को, सदा अमूल्य रतन बन रत्नों से खेलने वाले रॉयल बच्चों को,
बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले बाबा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति।